नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी हम हमेशा सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले में चुनाव या सरकार की योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यूपी में पंचायत चुनाव जल्द होगा, प्रक्रिया शुरू। पंचायती राज निदेशक ने मांगा प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति का ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग पहले से ही तैयारियों में लगा हुआ है। आज पंचायती राज निदेशक के द्वारा प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति का ब्यौरा मांगा गया है। अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर भी आखिरकार बड़ी खबर आ चुकी है, और जो 2 नए नियम लागू होने वाले थे वो कौन कौन से होंगे वह भी आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक और गांव में माहौल बनना शुरू हो चुका है, वहीं सरकारी मशीनरी के द्वारा भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निदेशक पंचायती राज ने जिलों के पंचायत राज विभाग से प्रधानों व सदस्यों के कार्यकाल समाप्ति का पूरा ब्यौरा मांगा है, जिसको लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि योगी सरकार तय समय पर पंचायत चुनाव करवाएगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में नया नियम लागू किए जाने से प्रत्याशियों में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार शैक्षणिक योग्यता और 2 से अधिक बच्चों का जो नियम है उसमें भी संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही 3 और नियम लागू किए जाएंगे। तो अब प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। चुनाव लड़ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से डिफ़िकल्ट हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और अब दोस्तों, चुनाव की तैयारियों को लेकर आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव 4 चरणों में करवाए जाएंगे, ये तय हो चुका है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अलावा SC ST और महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। इस बार आरक्षण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तो आपके गांव में कौन सी सीट आएगी दोस्तों, आरक्षण क्या रहेगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरी अपडेट आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। निदेशक पंचायती राज के द्वारा प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसके तहत विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रथम बैठक की तिथि, कार्यकाल समाप्ति की दिनांक आदि सूचनाएं मांगी गई है। पत्र आने के बाद DPRO विनय कुमार सिंह ने समस्त खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी को पत्र जारी कर प्रारूप पर सूचनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है। DPRO ने बताया कि सूचनाएं तैयार कराई जा रही हैं, जल्द ही निदेशालय डाटा भेजा जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे दोस्तों, और पंचायत चुनाव में जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। पहले ये माना जा रहा था कि प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनाव में देरी होने के कारण वहां पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में जो है सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराएंगी। हालांकि कुछ पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर भी बात चल रही है, वो क्या है चलिए आपको बता देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निश्चित अवधि पर होने के आसार कम दिख रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो पंचायती राज की कमान प्रशासकों के हाथ में आ जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने अलग अलग तिथियों में शपथ कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था, उसी अनुसार उनका कार्यकाल रहेगा। बरेली जिले में जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रमुखों ने सबसे विलंब से कार्यभार ग्रहण किया था। फिलहाल निदेशक पंचायती राज ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विवरण जो है वो DM से मांगा है। बताया जा रहा है कि 2021 में हुए चुनाव में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष ने 12 जुलाई को शपथ कार्यक्रम ग्रहण किया था, लेकिन इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त होगा। ऐसे में ही क्षेत्र पंचायतों और ब्लॉक प्रमुखों ने 20 जुलाई 2021 को शपथ ली थी, उनका कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को पूरा होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं प्रधानों का कार्यकाल 27 मई 2021 को प्रारंभ हुआ था, जो 26 मई 2026 को पूरा होगा। तो दोस्तों, मई 2026 से पहले पहले उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव सरकार करवाएगी, क्योंकि आगे 2027 के मार्च अप्रैल तक जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उससे पहले पहले सरकार जो है वो पंचायत चुनाव संपन्न करवाना चाहती है। इसमें भी 448 ग्राम पंचायतों में सदस्यों का
कोरम अधूरा रह जाने से संबंधित प्रधान शपथ नहीं ले पाए थे। इन ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के बाद कोरम पूरा हुआ था तो प्रधानों को 20 जून 2021 को शपथ दिलाई गई थी। तो अब उनका कार्यकाल 19 जून 2026 को पूरा होगा। कार्यकाल के बीच में चुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसे में यह तय है कि इनके कार्यकाल पहले पूरा हो जाएंगे, वहाँ प्रशासक नियुक्त होंगे। यानी दोस्तों सरकार पहले ये देखेगी कि सभी का कार्यकाल पूरा हो जाए, उसके मुताबिक ही चुनाव करवाए जाएंगे। तो जिन पंचायतों में कार्यकाल पहले संपन्न हो जाएगा वहाँ पर कुछ समय के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे ताकि दूसरी पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने तक वहाँ पर प्रशासक जो है वो कार्यभार संभाल सकें। इस बार 1188 ग्राम पंचायतों में जो है वो बरेली ज़िले में चुनाव होंगे। बरेली ज़िले में पिछली बार 1193 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे। इस बार 1188 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। मझगवां की बेटा जूनू, आबादनपुर व नगरिया सतन और नवाबगंज की याकूबपुर और बहनोल नगर ग्राम पंचायतें नगर निकायों में समाहित हो गई हैं। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का निदेशालय ने ब्यौरा मांगा है जिसे भेजा जा रहा है। यह सही है कि जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल सबसे बाद में समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकाल के अनुसार जो है पंचायत चुनाव का जो काम है वो सरकार की तरफ से संपन्न करवाया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जून महीने में हर हाल में चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव संपन्न हो पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तो तेज हो गई हैं। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो 14 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच सरकार करा सकती है क्योंकि 4 चरणों में चुनाव होंगे तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। 2027 में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे ज़्यादा टाला जाना संभव नहीं है। यूपी में वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट मृत या दूसरी जगह पलायन कर बस गए लोगों के नामों को हटाने का काम अभी भी चल रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय अवधि के हिसाब से 25 मई 2026 के पहले पूरी की जानी है। इसके लिए फरवरी या मार्च के अंत में चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले पंचायत चुनाव सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। ग्राम प्रधान के चुनाव खर्च की सीमा अभी 1,25,000 रुपये है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 7 लाख तक है। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपए है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसमें ग्राम प्रधान और सदस्य, क्षेत्र पंचायत चुनाव बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव का चुनाव शामिल हैं। इसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर सीटें जो है वो आरक्षित की जाएंगी। यूपी के अंदर अब एसआईआर का जो काम है वो 90% पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम बेहद जल्द संपन्न कर लिया जाएगा और 14 फरवरी 2026 को जो है दोस्तों या उससे कुछ पहले ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा और उसके मुताबिक ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।